नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हीट स्ट्रोक पे, और हमारे साथ जो है पूर्वांचल की जानी मानी होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं, जो कि सदर अस्पताल मऊ में जो है होम्योपैथिक विभाग के जो है अधीक्षक भी हैं। डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी और होम्योपैथिक की जानी मानी पूर्वांचल की चिकित्सक हैं। तो आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है, जिसको कि हम लू भी कहते हैं, और क्यों होता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, और होम्योपैथ में उसका क्या इलाज है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो है पूरे पूर्वांचल के लगभग मऊ, बलिया, आजमगढ़ में जो है हीट स्ट्रोक जो है अपना कहर बरपा रहा है। बलिया में अगर सरकारी आंकड़े देखा जाए तो लगभग 150 से ऊपर लोगों की मौतें हो चुकी हैं, और मऊ भी जो है उस समेट में आ चुका है, और यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि लोग बचें। तो हीट स्ट्रोक है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देती हूँ कि आपने इस समसामयिक विषय को उठाया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस विषय पर जागरूक हो और अपने आप को सुरक्षित रखें। देखिए, लू का प्रकोप सही वास्तव रूप से ग्रीष्मकालीन जो एकदम सीवियर टेम्परेचर जब होता है हमारे आसपास, तो जो गर्म हवाएं चलती हैं उसको लू कहा जाता है। हीट स्ट्रोक की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि व्यक्ति को जब लू लगती है तो प्रारंभिक रूप से उसको पता ही नहीं चल पाता कि हमको लू लग गई, और जाने अनजाने जब तेज धूप में व्यक्ति बाहर निकलता है, लू के थपेड़े चेहरे पर, हमारे पूरे बॉडी पर जब लगते हैं तो हमारे बॉडी का तापमान बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है। क्या डिग्री सेल्सियस पे जो है हमको जो है लू लगने की संभावना होती है? देखिए, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जब हमारे वातावरण का टेम्परेचर जो ऊपर जाता है 40-42, तब ज्यादा संभावना होती है। जी, किसी को भी लग सकती है। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी और जो थर्मल मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का, वो थोड़ा सा समय के साथ साथ कम होने लगता है। इस वजह से लू लगने की सबसे ज्यादा संभावना बुजुर्गों को होती है, और इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चों को और बुजुर्गों को बचाने की जरूरत है इस टाइम। और होता है हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कैसे आप पहचानेंगे कि लू के लक्षण। लक्षण को तो पहले आप पहचान लीजिए कि इसमें बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बहुत हाई हो जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है, और जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, पसीना आना बंद हो जाता है, तो चेहरा लाल एकदम तमतमाया हुआ, सिर में एकदम भारीपन, चक्कर जैसा, उल्टी जैसा महसूस होता है, और हाथों और पैरों में ऐंठन जैसी जिसको कि गाँव की भाषा में पेरुड़ी पड़ना कहते हैं, कि अजीब सा ऐंठने टाइप का महसूस होता है, और पेशेंट एकदम सुस्त हो जाता है, उसको बिल्कुल खड़े वो नहीं हो पाता है। ऐसी दशा ये है कि कोई भी इस तरीके का उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, लगातार मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो आप मान के चलिए कि लू लगी है, और तत्काल आपको सबसे पहले प्राथमिक उपचार देने की जरूरत है। फर्स्ट एड देने की जरूरत है। उपचार क्या करना है? फर्स्ट एड यही है कि आप पहले तो उसको हवादार स्थान पर ले जाएं। अगर आप बिल्कुल पैक और बंद कमरा है जहाँ हवा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, सबसे पहले तो उसको वेंटिलेटेड जगह पे ले जाएं, जहाँ अच्छी तरीके से उसके फेस पर, उसकी बॉडी पर हवा लगे। गीले कपड़े से स्पंजिंग करने की जरूरत है चेहरे को और माथे को, हाथों की हथेलियों को, पैरों के तलवे को खूब अच्छी तरीके से पानी से बर्फ से भी सिकाई हो सकती है। और अगर पेशेंट होश में है, अगर वो पानी पी सकता है, तो उसको ठंडा पानी पिलाएं, है ना। और अगर वो पेशेंट होश में नहीं है, कूलर में भी रखा जा सकता है। जी, एसी और कूलर, क्योंकि वेंटिलेशन की जरूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसको हवादार जगह पे रखें, और उसके चेहरे पर उसको हवा करते रहें। बॉडी पर कपड़ा जितना मिनिमम होगा, कॉटन का कपड़ा एकदम मिनिमम से मिनिमम रखें, और तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल जाने के लिए आप प्रबंध करें। हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाएं, ये सबसे जरूरी है। उसे नहलाया भी जा सकता है? जी, नहलाया जा सकता है। इसका होम्योपैथ में इलाज क्या है? देखिए, फर्स्ट एड के रूप में अगर आपके पास होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ जो फर्स्ट एड किट में होती हैं, वो मैं बताना चाहूँगी। आप इन मेडिसिन को अपने घर पर फर्स्ट एड के रूप में रख सकते हैं। ग्लोनॉइन नाम से एक दवा होती है, ग्लोनॉइन 30 मेडिसिन जो होती है, ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है, और इसको अगर किसी को लू लग जाए तो उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा जेल्सीमियम एक बहुत कारगर दवा है। जेल्सीमियम 30 का भी यही रोल होता है। ये मरीज अगर अचानक से सुस्त हो जाए, अचानक से उसकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाए, बहुत पसीना हो गया है, तो जेल्सीमियम एकदम रामबाण दवा की तरह काम करती है। इसको आप ये भी जानिए कैसे देना है। 2-2 बूंद करके हर
आधे आधे घंटे पर पेशेंट को दिया जाएगा। जी। 2 बूंद सीधे उसकी जबान पर आप आधे आधे घंटे पे 3 बार 4 बार भी दे देंगे तो पेशेंट इस हालत में पहुंच जाएगा कि आप उसे तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा सकते। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव का, आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस समय बचने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा जो है बच्चे और बुजुर्गों को बचाने की ज़रूरत है। उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और रोगों से लड़ नहीं पाते हैं। लू लगना जो है एक सामान्य बीमारी अब नहीं रह गई है। अगर किसी को लू लग गया है तो आप उसको जो है ठंडे कपड़े से जो है उसकी पुछाई करिए, ठंडे जगहों पे रखिए और तत्काल प्रभाव से जो है उसको हॉस्पिटलाइज कराइए ताकि उनको बचाया जा सके। मुरली मनोहर के साथ प्रिंसी खास रिपोर्ट, आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद।